साथियों नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट संदीप कुमार सिंह जी महाराष्ट्र हाई कोर्ट से हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे। सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर अरावली पर्वत में पर्वत की जो परिभाषा है उसको बदल दिया है, जिसमें उन्होंने 100 मीटर से नीचे की पहाड़ को अब पहाड़ नहीं माने जाएंगे। इससे 90% जो अरावली पर्वत है वो खत्म हो जाएगी। तो इसको लेकर सर किस तरह देखते हैं कि अरावली पर्वत को अब जिस तरह 100 मीटर उसके नीचे वाले हिस्से को पर्वत नहीं माना जाएगा। इससे बहुत सारे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि जो 20,000 वन्य जीव प्रजातियां वो खत्म हो जाएंगी, वहां बारिश बंद हो जाएंगे, बारिश पाकिस्तान की तरफ रुख कर देगी। बहुत सारे ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं। क्या कहेंगे सर आप? देखिए, एक चीज है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मतलब अगर मुंबई से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं तो गुजरात से शुरू होता है। गुजरात, राजस्थान, दिल्ली एक लंबी श्रृंखला है, बहुत पुरानी श्रृंखला है पहाड़ों की, जिसको अरावली हिल्स के नाम से जानते हैं। इसमें 20-30 मीटर से लेके 1000 मीटर तक के पहाड़ है। और प्रॉब्लम ये है कि पहाड़ मतलब जिसे अपने ग्रामीण क्षेत्रों में टीले बोलते हैं, टीले तो लाइन से है तो लाइन से होने की वजह से क्या होता है, जो मौसम का परिवर्तन है, तो मौसम आपको बारिश का जो है पहाड़ों की और पर्यावरण जो आपका जीव जंतु और पौधे जहां पहाड़ होंगे तो सीधी सी बात है वो ये सब भी चीजें होंगी। तो ये राजस्थान का रेगिस्तान को भारत में बढ़ने से रोकती है श्रृंखला। और ये हिमालय से पुराना पहाड़ है। और तीसरी चीज है कि इस पहाड़ की डेफिनेशन पहले 20 मीटर थी, जिसको फिर से कमेटी बना के 30 मीटर किया। अब जो है सरकार खुद याचिका लेके सुप्रीम कोर्ट गई, अपनी कमेटी की सिफारिश लेके गई और एक साउथ के किसी केस में अरावली हिल्स का डेफिनेशन बदलने के लिए अब इसको 100 मीटर कर दिया है। अब समस्या ये आ रही है कि अगर 100 मीटर करते हैं तो 92% जो है अरावली हिल्स समाप्त हो जाएगी। और इसमें क्या होगा, माइनिंग के लिए टेंडर्स मंगा रहे हैं कि भाई माइनिंग कर सकते हैं। अब माइनिंग का क्या है कि आप पहाड़ों को खोद के पत्थर बनाएंगे, कंक्रीट बना देंगे, और कंक्रीट से तो एक बार की कोई बिल्डिंग बन जाएगी, घर बन जाएगा, ठीक है। लेकिन जो पूरा भारत रेगिस्तान हो जाएगा, पूरा भारत का एनवायरमेंटल चेंज हो जाएगा, तो उसका क्या करेंगे। अब सरकार, मुझे नहीं समझ में आता कि सरकार कितनी संवेदनहीन हो चुकी है। एनवायरमेंटल लॉज का कितना बड़ा वायलेशन चल रहा है इंडिया में, इस पे कुछ भी इनका कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल क्यों नहीं है? क्योंकि अगर टेंडर्स है, खनन माफिया को लाभ पहुंचाना है, तो अगर ये डेफिनेशन कब बदले जाते हैं, जब ये सब डेफिनेशन को आप खुद ही कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हो। नहीं, कोर्ट तो आपके जो स्पेशल जो डिफिनीशन है, आप जो रिपोर्ट लेके आए हो उसको देखता है, कोई एक्सपर्ट थोड़ी है। आपने जो डेफिनेशन, आपने जो रिकमेंडेशन दिया उस पे फैसला हो गया, लेकिन इसका इम्पैक्ट बाद में आया, जब फैसला आ गया। 20 नवंबर का फैसला है। अब लोगों को समझ में आया कि नहीं, ये फैसले से क्या होगा, इसके इसके खामियाजे क्या है। खामियाजा ये है कि अगर यहाँ की बारिश पाकिस्तान की तरफ चली जाएगी, पानी के लिए पानी, क्योंकि ये पहाड़ जो है नीचे वाटर रिसोर्स रिचार्ज का काम करते हैं, बड़े पैमाने पे खेती होती है, वो सब नाश करने पे तुले हैं। एक तो दिल्ली का प्रदूषण आपसे संभल नहीं रहा है, आप पूरा जहरीला चेंबर हो चुका है दिल्ली, आप वो नहीं समझ रहा है। मुंबई में देखिए, नई मुंबई के अच्छे खासे पहाड़ काटे जा रहे हैं सिर्फ इसके लिए, डेवलपमेंट के लिए। अरे आप डेवलपमेंट की दौड़ में अगली पीढ़ियों के लिए कुछ छोड़ेंगे ही नहीं। आप पूरा पहाड़ों को काट के संगमरमर बना देंगे और वो बिल्डिंगों में लगा के 50 साल में तोड़ डालेंगे। आप बताइए, इस विकास की दौड़ में कहां ले जाएंगे भारत? क्या धुआं फेंकता हुआ डंपिंग ग्राउंड बनाना चाहते हैं आप? और अब जी मैं ऐसे सर ये भी देखने को मिल रहा है कि पर्यावरण, जैसे आपने जिक्र किया कि दिल्ली में जिस तरह देखने को मिल रहा है कि IQ लेवल जो आप 350 400 तक, मतलब एकदम जहर हो चुका है वहाँ वातावरण।
तो इस तरह सर पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है, जहाँ मतलब इर्द-गिर्द के तमाम जिले हैं, या आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में मैच हुए, वहाँ भी ऐसा स्थिति देखने को मिला। पर्यावरण को लेकर मतलब कोई देखने को मिल रहा है कि इनमें कोई मतलब इनके पास ना सुझाव है, ना कुछ इसके लिए कुछ करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि ये अडानी, अंबानी को भी तमाम मतलब जंगलें दे देते हैं कई कम कम कीमत पे। इसको लेकर किस तरह देखते हैं? नहीं देखिए, ये अभी वो चर्चा आम हो गई कि आप माइनिंग में ले आ रहे हैं, हम आप चीजें दे रहे हैं, एक आम का पौधा लगा के और 2000 कटवा दे रहे हैं। तो आप देखिए, आप भी लॉ बैकग्राउंड आप भी समझते होंगे कि सरकार को बार बार जुडिशरी ने कहा कि आप ना कॉमन सिविल कोड की तरफ जाइए, यूसीसी की तरफ जाइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ जाइए, कॉमन लॉज बनाइए, पॉपुलेशन पे कंट्रोल कीजिए, कम लोग हों, अच्छी सुविधाएं हों, भारत में ऐसी व्यवस्था कीजिए। वो सब नहीं हो रहा है। अब आप सिर्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो शब्द है, उसका सस्टेनेबल छोड़ के डेवलपमेंट पे आ गए हो। और डेवलपमेंट में आप भी समझ रहे हैं कि जो विकसित राज्य हैं और विकासशील राज्य हैं। अब जो विकसित राज्य का फायदा क्या होता है कि आपके जो संसाधन का विदोहन होता है, तो विदोहन कौन करता है? अमीर आदमी। कि आपके चीजों पे नजर है, क्योंकि अरावली हिल्स में माइंस हैं, कई चीजें ऐसी हैं जो जो कॉन्ट्रैक्टर होगा उसका फायदा वो उठाएगा, लेकिन आम जनता का क्या? अगर जहरीली गैसों से आम जनता मर रही है, या आप जो ये राज्य की जिम्मेदारी है कि आपको अच्छी हवा, अच्छा स्वास्थ्य मिले, आपकी सिक्योरिटी एकदम से कहीं ब्रीच ना हो जाए। और इन्वायरमेंटल लॉ, मुझे बड़ा सरप्राइज है कि इन्वायरमेंटल लॉ के लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट है, कुछ आर्टिकल्स हैं, कुछ सेक्शन है। उसके अलावा इन्वायरमेंटल लॉ अभी तो मुझे नहीं दिख रहा है कि पूरा देश जल रहा है और सरकार एकदम से संवेदनहीन है और कुछ भी नहीं कर रही है कि प्रदूषण पे ना इनका कुछ कंट्रोल रह गया है, ना कोई बड़े लॉज हैं। जो भी लॉज हैं 1986 के हैं, वही पुराने कि इन्वायरमेंटल लॉज है, वो भी स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस नहीं है। आप अपने यहाँ ही देखते होंगे, पेड़ आया, ठेकेदार काट के चला गया, किसने न शिकायत कर दी, तो आए, सेटिंग हो गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा कंप्लेनेंट को डांट देते हैं कि तुमने फोन क्यों किया। आप तो इस पे लॉज में सर, है ना। तो इस पर लोगों को क्या कदम उठाना चाहिए? क्या संदेश देंगे सर? क्योंकि जब सरकारें नहीं सुन रही हैं, इस पर कोई कानून इस तरह नहीं बना रही है, तो लोगों तक क्या संदेश देना चाहेंगे पर्यावरण को बचाने के लिए? क्योंकि आगामी हमारे पीढ़ियों के लिए बड़ा दुखदायी स्थिति होने वाला है, तो उनके लिए क्या संदेश है सर? देखिए, आप समझिए, आपको देश ने ये प्रदर्शन करने की वो दी है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन। अपने बात को जो है रखिए, आपको बोलने की आजादी है। गलत हो रहा है, जैसे अभी अरावली हिल्स पे कैंपेन चल रही है कि गलत हो रहा है, आप अपने माध्यम से अपनी बात दर्ज कराइए। हम अपने माध्यम से दर्ज कराते हैं, कोई कोई जुडिशरी से दर्ज करा रहा है, कोई पॉलिटिकल में हो रहा है। आप पार्टियों में जब चर्चा का विषय बनता है, तभी समाज में क्रांति आती है। तो आप लगातार चर्चाओं में लीजिए कि नहीं, इन्वायरमेंटल लॉ का क्या हुआ भाई, नेताजी ऐसा क्या कर रहे हैं, नेताजी कमा के खा के भाग जाना चाहते हैं। तो ये नहीं चलेगा। आप अगली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं कि जहरीली हवा दे रहे हैं या बाकी चीजें दे रहे हैं, वो चीज बदलनी है। और जिस हिसाब से कैंपेनिंग चारों तरफ चल रही, जैसे वहां के विधायक हैं रविंद्र सिंह भाटी, उन्होंने कैंपेन खोल रखा है। अच्छा, सबसे बड़ा बात है, इन्वायरमेंटल मिनिस्टर भी अरावली की गोदी से ही है, लेकिन वो भी मतलब कोई चीज बड़ा स्टेप नहीं ले रहे हैं, और लगातार उन पे भी आरोप लग रहे हैं। तो अलवर, जयपुर, सबसे ज्यादा 80% इफेक्ट दिया है इसने राजस्थान को, जो राजस्थान इस समय मतलब लगातार जल रहा है इस चीज में। और मुझे लगता है कोई जिस हिसाब से कैंपेनिंग शुरू है, बदलाव आएगा। क्योंकि देखिए, किसान फार्मर्स बिल आया तो वो किसानों ने उलट दिया। सीए, एनआरसी, जो भी जिस पे विरोध हुआ है या जनता ने अपोज किया है, तो ऊपर तक बात जाती ही है कि, या अभी रिसेंट में देखेंगे एडवोकेट्स बिल पे इन्होंने हाथ डाला था, एडवोकेट्स ने खिलाफत की, फिर बैक हो गया। तो कानून आपके धैर्य की परीक्षा है। आप मान जाएंगे तो सामने वाला आपके सर पे आ जाएगा, आप नहीं मानेंगे। क्योंकि देखिए,
विरोध प्रदर्शन ऐसे नहीं होते हैं। विरोध प्रदर्शन जनता में ना एक द्वेष लाते हैं, एक क्रोध लाते हैं, गुस्सा फूटता है लोगों का, और पब्लिक का गुस्सा सरकारें बदल देता है। अगर इसी तरीके रहेगा तो सरकार बदल जाएगी, अगले अगले साल से फिर अलग रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे, और अलग रिजल्ट आपके लिए खामियाजे की घंटी है कि अरावली हिल्स तो वहीं रहेगी लेकिन आप नहीं रहोगे। जी, तो साथियों हमारे साथ एडवोकेट संदीप कुमार सिंह जी थे, जिन्होंने पर्यावरण को लेकर जो बातें बताई कि जिस तरह हमको सजग होकर इस पे आवाज़ें उठानी होगी कि पर्यावरण को जिस तरह देखने दिल्ली का वातावरण जो है, साँस लेना वहाँ पर दुश्वार हो चुका है, लेकिन फिर भी जो सरकारें वर्तमान की हैं, गूंगी बहरी हो चुकी हैं, वो सुन नहीं रही हैं। तो साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें और आस-पड़ोस में जितने आप लोग हो सके पर्यावरण पर सजग होकर पेड़-पौधे लगाना चालू कर दीजिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ियाँ जो है कहीं न कहीं बड़ी संकटग्रस्त और बहुत सारे जो जंगली जानवर हैं वो भी समाप्ति की ओर जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं हम ही लोग उसके दोषी हैं, हम भी अपनी ज़िम्मेदारी निभाएँ। तो साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू।